हेलो एवरीवन, माय नेम इज दर्शन गिनी। दिस इज माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर 6 ट्रिगोनोमेट्री ऑफ ज्योमेट्री क्लास 10। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो प्लीज उस वीडियोस को देख लीजिए, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। मेरे सारे वीडियोस की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले वो रहेगा मेंसुरेशन का बेसिक लेक्चर, चैप्टर 7 फ्रॉम ज्योमेट्री। ओके, तो चलो बच्चों, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हम लोग जो पहला शेप देखने वाले हो वो रहने वाला है क्यूबॉइड। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्यूबॉइड का 3D डायमेंशनल फिगर बनाया हुआ है। ओके, तो अगर प्रैक्टिकली आपको समझना है तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ओके, तो ये जो बॉक्स है वो क्यूबॉइड शेप का है। तो इस क्यूबॉइड शेप में इस सरफेस के लिए ये जो एज रहेगा वो रहेगा लेंथ, जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है लेंथ। ओके, इस सरफेस के लिए ये जो एज रहेगा वो रहेगा ब्रेथ। यहाँ पे ब्रेथ मैंने रिप्रेजेंट किया है, और ये जो एज रहेगा वो रहेगा हाइट, तो यहाँ पे मैंने हाइट भी रिप्रेजेंट किया। ओके बच्चों, तो ऐसे करके आपको क्यूबॉइड कैसे होता है वो तो समझ में आया होगा। ओके बच्चों, तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि उसके इस क्यूबॉइड के लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ बेस एंड वॉल्यूम ये कैसे फाइंड किया जाता है। ओके, तो अब हम लोग अभी लैटरल सरफेस एरिया देखेंगे। ओके, तो लैटरल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है ये पहले आपको समझना जरूरी है। ओके, तो मेरे पास ये बॉक्स है, तो लैटरल सरफेस एरिया मतलब क्या कि इस बॉक्स में जितने भी वर्टिकल सरफेसेस रहेंगे उनका एरिया हमें निकालना है। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसमें जो लैटरल सरफेसेस है, मतलब वर्टिकल सरफेसेस, वो 4 है। एक ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ओके, तो यहाँ पे 4 सरफेस है। तो इन चारों सरफेसेस का एरिया अगर हम लोग ऐड करते तो हमें लैटरल सरफेस एरिया मिलने वाला है। ओके, तो बच्चों अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे आता है। तो उसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो 3D डायमेंशनल फिगर है और उसमें जो वर्टिकल सरफेसेस है वो हर एक वर्टिकल सरफेस रेक्टेंगल की शेप में। ओके, तो यहाँ पे जैसे 2D फिगर बताया हुआ है, तो उस 2D फिगर में ये जो है वो लेंथ है और ये जो है वो ब्रेथ है। ओके, तो अगर हम लोग ये अगर वर्टिकल सरफेस देखते तो यहाँ पे ये जो रहने वाला है वो लेंथ रहने वाला है, और यहाँ पे ये एच रहने वाला है। इसका मतलब यहाँ पे हमें जो लैटरल सरफेस एरिया मिलने वाला है उसमें पहले हम लोग ये सरफेस देखेंगे, आगे वाला सरफेस। तो आगे वाले सरफेस के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन यहाँ पे ब्रेथ रहेगा हाइट, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे लेंथ इंटू हाइट। लेकिन सेम ऐसा सरफेस पीछे की साइड पे भी होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एल इंटू एच। ये इस सरफेस के लिए एल इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ, और पीछे के सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए, पीछे के सरफेस के लिए जो यहाँ पे रहेगा उसके लिए रहेगा लेंथ इंटू एच। ओके, और अभी 2 वर्टिकल सरफेसेस बाकी है जो कि है ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस। लेकिन ये सरफेस के लिए एरिया क्या रहेगा, ब्रेथ इंटू एच, दैट इज बी इंटू एच, और ये जो सरफेस है उसका भी सेम इसकी तरह ही एरिया आएगा, वो रहेगा बी इंटू एच। तो अगर हम लोग ये इसे ऐड करते तो वो हो जाएगा 2LH प्लस 2BH, और अगर हम लोग 2 और H को यहां से कॉमन निकाल दे तो यहाँ पे बचेगा L प्लस B। तो यहाँ पे जो लैटरल सरफेस एरिया है उसका जो फॉर्मूला है वो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ओके, तो अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो हमें इस चारों वर्टिकल सरफेसेस में हमें ये जो टॉप का सरफेस है और बॉटम का सरफेस है इन दोनों के एरियाज को भी ऐड करना पड़ेगा। हम लोग ने ऑलरेडी 4 सरफेसेस के एरिया को ऐड करके लैटरल सरफेस एरिया निकाला हुआ है, लेकिन अभी हमें ये जो टॉप का सरफेस है और ये जो बॉटम का सरफेस है क्यूबॉइड शेप का, उसे भी हमें ऐड करना है, उनके एरियाज को भी हमें ऐड करना है। तो ये जो है क्यूबॉइड शेप में आपको जैसे दिख पा रहा होगा कि ये जो है वो टॉप है और ये जो है वो बॉटम है। तो अगर हम लोग इस 3D डायग्राम में देखते हैं तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो बॉटम सरफेस है उसका जो लेंथ है वो रहेगा L, और ये जो ब्रेथ है वो रहेगा B। तो अगर हम लोग
एल बी, ओके, लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, बॉटम सरफेस का एरिया। और सेम इसके अपोजिट का जो सरफेस रहेगा, टॉप का सरफेस, उसका भी क्या रहेगा, एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ ही रहेगा। तो ये होने वाला है 2LB। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग ने निकाला हुआ है एरिया, उसमें हम लोग 2LB को ऐड करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इसे सेपरेटली लिखता हूं, 2 इंटू LH प्लस 2 इंटू BH, ये दोनों किसके हो गए, 4 वर्टिकल सर्फेसेस के एरिया हो गए। और ये जो रहेगा वो रहेगा टॉप और बॉटम के सरफेसेस का एरिया, ये हम लोग ने यहाँ पे ऐड किया। तो अगर हम लोग इसमें से कॉमन निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू LH प्लस BH प्लस LB, क्योंकि 2 कॉमन हो गया तो LH प्लस BH प्लस LB बचा, और वही हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड रहने वाला है, 2 इंटू LH प्लस BH प्लस LB। ओके, तो अभी हम लोग एरिया ऑफ बेस देखेंगे। ओके, तो एरिया ऑफ बेस फाइंड करने के लिए जैसे आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग ने ऑलरेडी बेस का एरिया निकाला हुआ है। तो बेस ये जो है हमारा वो है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो हमें मालूम है एरिया का, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम लोग यहाँ पे ये जो एरिया ऑफ बेस है वो हमें मिलेगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, लेकिन वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। वो क्या है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ओके, यहां पे हमें एरिया ऑफ बेस मिला, लेंथ इंटू ब्रेथ, और हाइट हमें मालूम है जो कि है क्यूबॉइड की h। तो ऐसे करके हमें वॉल्यूम भी मिलता है। तो ऐसे करके हमें ये जो चारों फॉर्मूले, लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ बेस और वॉल्यूम, ये चारों के चारों हमें मिल चुके हैं। ओके, तो ऐसे करके आप क्यूबॉइड के सभी फॉर्मूले निकाल सकते हो। ओके, तो अभी हम लोग जो नेक्स्ट शेप देखेंगे वो रहेगा क्यूब। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट शेप रहेगा वो रहेगा क्यूब। ओके, तो बच्चों यहाँ पे जैसे कि मैंने 3D में डायग्राम निकाला हुआ है, ऐसे ही प्रैक्टिकली मैं आपको एक क्यूब दिखा रहा हूँ। ओके, मेरे पास ये एक बॉक्स है जो क्यूब के शेप का है। ओके, तो अगर आप देख पा रहे होंगे कि इस क्यूब में हर एक सरफेस का जो एज है, हर एक सरफेस का जो एज है वो L दिया हुआ है, मतलब हर एक एज L लेंथ की रहने वाली है। ऐसा क्यों, क्योंकि हर एक सरफेस जो है वो है स्क्वायर शेप, जैसे कि मैंने 2D में दिखाया। हर एक जो साइड रहेगी, मतलब हर एक सरफेस की जो साइड रहेगी वो रहने वाली है L। ओके, लेकिन पहली बात मैं बताना चाहता हूं कि जैसे कि आपको मालूम है कि स्क्वायर शेप, जब हम लोग स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, स्क्वायर शेप कोई भी सरफेस रहेगा तो उसका अगर हम लोग एरिया निकालते हैं वो रहता है साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे हर एक साइड है L, तो यहाँ पे साइड स्क्वायर आएगा L स्क्वायर। तो हर एक शेप यहाँ पे क्यूब में स्क्वायर शेप्ड है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हर एक शेप वो स्क्वायर शेप्ड है। ओके, तो यहाँ पे हर एक स्क्वायर शेप का जो एरिया रहने वाला है वो रहने वाला है L स्क्वायर। लेकिन हमें यहाँ पे अभी जो निकालना है वो है लैटरल सरफेस एरिया। हमें यहाँ पे जो निकालना है वो है लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया मतलब सभी वर्टिकल सरफेसेस का एरिया, एडिशन ऑफ ऑल द एरियाज ऑफ वर्टिकल सरफेसेस। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे वर्टिकल सरफेस 4 है, 1 2 3 और 4। ओके, तो अगर एक वर्टिकल सरफेस का एरिया अगर L स्क्वायर है तो चारों का कितना होगा, 4L स्क्वायर होगा, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, 4L स्क्वायर। तो यहाँ पे लैटरल सरफेस एरिया जो क्यूब का रहने वाला है वो रहने वाला है 4L स्क्वायर। हर एक सरफेस का एरिया 1 2 3, ये पीछे वाला और ये आगे वाला वर्टिकल सरफेस बोल रहा हूं। 1 एक मिनट, 1 1 2 3 एंड 4, चारों सरफेसेस का एरिया कितना रहने वाला है, 4L स्क्वायर। ओके, तो अभी हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालने वाले। ओके, तो जब हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तब हम लोग ये जो लैटरल सरफेस एरिया है उनमें ये जो टॉप का सरफेस है और ये जो बॉटम का सरफेस है इनके एरियाज को ऐड करेंगे। देखिए ये मिला हमें लैटरल सरफेस एरिया। ओके, सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस। ओके, और अभी हमें
टॉप के और बॉटम के सरफेसेस के एरियाज को ऐड करना है, फेसेस के एरियाज को ऐड करना है। तो ये जो टॉप का जो सरफेस है उसका एरिया आएगा एल स्क्वायर, और ये जो बॉटम का सरफेस आएगा, सरफेस का एरिया आएगा एल स्क्वायर, क्योंकि दोनों भी स्क्वायर शेप्ड है। ओके, तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएंगे 2l स्क्वायर। ओके, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएंगे 2l स्क्वायर। तो इनको जब हम लोग ऐड करेंगे, वर्टिकल सरफेसेस फेसेस के एरियाज को जब हम लोग टॉप और बॉटम के सरफेसेस के एरियाज में ऐड करेंगे, तब हमें मिलेगा 6l स्क्वायर। तो यही हमारा टोटल सरफेस एरिया रहेगा। ओके, फिर बाद में हमें देखना है एरिया ऑफ बेस। तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे होंगे कि ये जो बेस है वो बॉटम सरफेस है, बॉटम फेस है। ओके, क्यूब का बॉटम फेस है। तो ये जो फेस है इसका एरिया आएगा एल इंटू एल, तो वो हो जाएगा एल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते वक्त एरिया ऑफ बेस एल स्क्वायर लिख सकते हैं, इनटू हाइट, हाइट भी हमें मालूम है एल ही है, तो ऐसे करके हम लोग एल स्क्वायर इंटू एल, एल क्यूब लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एल क्यूब लिख सकते हैं। तो ऐसे करके हमें ये जो वॉल्यूम है क्यूब का वो भी मिलता है। तो ऐसे करके हम लोग क्यूब के सभी फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं, लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ बेस एंड वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्यूब्स के फॉर्मूले हो जाते हैं। ओके, तो हम लोग अभी नेक्स्ट शेप देखते हैं। ओके, तो बच्चों हम लोग अभी जो नेक्स्ट शेप देखेंगे वो रहेगा सिलेंडर। ओके, तो जैसे कि आपको मालूम है कि सिलेंडर आपको मालूम होगा कि कैसे होता है। तो यहाँ पे मेरे पास एक प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट है, ये डिब्बा, मेटल का डिब्बा जो कि सिलेंडर के शेप में है। इसमें इस मेटल के डिब्बे में ये जो है, जैसे मैंने 3D डायग्राम में बताया कि हाइट, यहाँ पे हाइट मेंशन किया है, तो इसका हाइट हम लोग कहाँ पे मिलेगा हमें? ये जो वर्टिकल लेंथ है, वर्टिकल एज है, ये रहेगा हमें हमारा सिलेंडर का हाइट। ओके, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे जैसे कि मैंने 2D डायग्राम निकाला, ये 2D डायग्राम सर्कल का है, लेकिन ये सर्कल कौन से सर्कल का है? जो कि कर्व्ड सरफेस जब हम लोग निकालेंगे, जब हम लोग कर्व्ड सरफेस निकालेंगे, तो ये हर एक कर्व्ड सरफेस में जो बना है वो हर एक सर्कल से बना है, बहुत सारे सर्कल से बना है। ओके, बहुत सारे सर्कल से बना है। तो ये अगर लेंथ हम लोग एक सर्कल का लेंथ लेते हैं तो वो रहता है सरकमफेरेंस, दैट इज 2 पाई। ओके, लेकिन ये जो सर्कल्स है वो पूरे हाइट में फैले हुए हैं, वो पूरे हाइट में फैले हुए हैं। जैसे कि अभी मैं आपको और एक ऑब्जेक्ट दिखाता हूं। मेरे पास ये स्प्रिंग है, मेरे पास ये स्प्रिंग है, इसमें ऐसे बहुत सारे सर्कल्स है, इसमें जैसे बहुत सारे सर्कल्स है, लेकिन एक सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? मैंने जैसे यहाँ पे निकाला 2 पाई, तो यहाँ पे बहुत सारे सरकमफेरेंस है। तो अगर मैं इन सभी सर्कल्स को अगर इस तरह एक के ऊपर एक रखता हूं, तो मुझे ये जो लेंथ मिलेगा वो रहेगा हाइट, ये जो लेंथ रहेगा वो रहेगा हाइट। ओके, तो ऐसे सभी सर्कल के सरकमफेरेंस को मैं अगर हाइट से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस मिलेगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 2 पाई इंटू, लेकिन ये जो सर्कल का जितने भी सर्कल है वो कितने हाइट में फैले हुए? h, तो यहाँ पे ये आएगा 2 पाई इंटू h, तो ये आएगा 2 पाई h। ओके, तो यहाँ पे हमें कर्व सरफेस एरिया मिल गया 2 पाई h। अभी हम लोग टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, हम लोग टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मेटल स्प्रिंग में कर्व्ड सरफेस एरिया तो हम लोग ने निकाला 2 पाई h, लेकिन जब हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तब हमें ये जो सर्कल है यहाँ पे जो मेंशन नहीं है, ऊपर इसका टॉप और इसका जो बॉटम है, ये जो बॉटम है यहाँ पे मेंशन नहीं है, टॉप और बॉटम मेंशन नहीं है। लेकिन अगर डिब्बे में आप देखेंगे, अगर डिब्बे में आप देखेंगे तो यहाँ पे टॉप भी प्रेजेंट है और बॉटम भी प्रेजेंट है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जब हम लोग लेते हैं तो ये टॉप और बॉटम को कंसीडर नहीं करते। ओके, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमें विदाउट टॉप सरफेस एंड विदाउट बॉटम सरफेस मिल जाता है। ओके, लेकिन जब हम लोग टॉप टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तब हमें ये जो टॉप सरफेस एरिया और ये जो बॉटम सरफेस एरिया है वो हम लोग ऐड करेंगे। तो ये सर्कल के फॉर्म में टॉप का सरफेस और बॉटम का भी सरफेस सर्कल के फॉर्म में, तो इसका एरिया रहेगा, सर्कल का एरिया है पाई r स्क्वायर। तो ऐसे दो सरफेसेस है टॉप एंड बॉटम,
तो हम लोग इसमें 2 पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे। मतलब हम लोग कर्व सरफेस एरिया में जो कि 2 पाई आर एच है, उसमें हम लोग टॉप के सरफेस का एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर प्लस बॉटम के सरफेस का एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर, ये दोनों भी ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर मिलेगा 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ से 2 पाई को कॉमन निकाल सकते हैं और यहाँ पे एक आर है, यहाँ पे 2 आर है, तो एक आर को कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे खाली ये बचेगा एच प्लस यहाँ पे बचेगा एक आर। तो ऐसे करके हमें जो टोटल सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला मिलेगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ओके, फिर बाद में हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ बेस। यहाँ पे बेस जो है वो सर्कल है, तो सर्कल का बेस का एरिया क्या होगा, सर्कल जो कि बेस है उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेस सर्कल है सिलेंडर का। और वॉल्यूम फाइंड करना है तो एरिया ऑफ बेस दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट हमारी एच है सिलेंडर की, तो ऐसे करके हमें वॉल्यूम भी मिला। तो ऐसे करके हमें चारों के चारों फॉर्मूले सर्कल सिलेंडर के मिल गए। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग जो शेप देखने वाले हैं अभी वो रहेगा कोन। ओके, तो यहाँ पे मैंने उसका 3D डायग्राम निकाला हुआ है, कोन का 3D डायग्राम निकाला हुआ है। और अगर इस कोन को हम लोग ऊपर से देखते हैं, टॉप व्यू से देखते हैं, तो आपको ये कोन कैसे दिखेगा वो भी मैंने टॉप व्यू यहाँ पे निकाला हुआ है। ओके बच्चों, तो प्रैक्टिकली मैं अभी आपको समझाऊंगा कि कोन कैसे होता है। तो मेरे पास ये कैप है जो हम लोग बर्थडे पे पहनते, ओके, जो बच्चे बर्थडे पे पहनते। तो ये अगर शेप आप देख पा रहे होंगे तो ये सिमिलर टू कोनिकल शेप है, ये सिमिलर टू कोनिकल शेप है। ओके, तो इस कोन में, इस कोन को अगर हम लोग ऊपर से देखते हैं, इस कोन को अगर हम लोग ऊपर से देखते हैं तो आपको ये इस तरह दिखने वाला है, जो कि मैंने टॉप व्यू निकाला है, जो कि मैंने टॉप व्यू निकाला है। तो आप अगर देख पा रहे होंगे कि इसका जो यहाँ पे मैंने एल निकाला है, स्लैंट हाइट, एल को हम लोग बोलेंगे स्लैंट हाइट। तो ये जो स्लैंट हाइट है वो आपको कहां पे दिखेगा, आपको ये इधर दिख रहा है, ये जो हाइट दिखेगा, दिख रहा है आपको, वो आपका रहेगा स्लैंट हाइट। ये जो आपको हाइट दिख रहा है वो रहेगा स्लैंट हाइट। ओके, आपको समझ में आ रहा है। अब यहां से आप ये परपेंडिकुलर हाइट तो देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे अगर इस सर्कल को आप देख पा रहे होंगे कि ये सर्कल जो है वो ये सर्कल है, बेस का सर्कल। तो ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है वो यहाँ पे कहीं पे रहेगा, वो यहाँ पे कहीं पे रहेगा। और जो आपकी परपेंडिकुलर हाइट है वो आपको ऐसी रहेगी, जैसे कि मैं मार्कर से शो कर रहा हूं, यहाँ पे आपकी परपेंडिकुलर हाइट आपको ऐसी मिलने वाली। ओके, लेकिन इसका जो बेस है, इस सर्कल का जो बेस है, कोन का जो बेस है, इस कोन का जो बेस है वो हमारा सर्कल है, इस कोन का जो बेस है वो हमारा सर्कल है। तो पहले हम लोग क्या करने वाले, एरिया ऑफ बेस निकालने वाले। तो अगर हमारा बेस सर्कल है तो आपको एरिया ऑफ सर्कल तो मालूम है, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस यहां पे रहेगा पाई आर स्क्वायर। ओके, क्योंकि हमारा बेस जो है वो है सर्कल। ओके, तो इसीलिए हमारा जो एरिया ऑफ बेस मिलेगा वो रहेगा पाई आर स्क्वायर, जो कि सर्कल का एरिया है। ओके, फिर बाद में हम लोग को निकालना है, हमें निकालना है स्लैंट हाइट। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि स्लैंट हाइट एल है, हम लोग एल से डिनोट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर हाइट हम लोग एच से डिनोट कर रहे हैं, और ये जो आर है वो इस सर्कल का बेस जो कि है सर्कल, उसका रेडियस है। ओके, बेस जो कि सर्कल है उसका ये रेडियस है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, तो परपेंडिकुलर हाइट है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हाइट है। तो अगर ये परपेंडिकुलर हाइट है रेडियस को, अगर ये हाइट रेडियस को परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बनने वाला है। तो अगर ये 90 डिग्री एंगल बनने वाला है तो ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है वो राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई करते हैं तो 90 डिग्री के अपोजिट का साइड जो रहेगा वो रहेगा हमारा हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या रहेगा, फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। तो हमारा हाइपोटेन्यूज जो रहेगा वो रहेगा एल, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर दैट इज एच स्क्वायर, दैट इज एच स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर। अगर हम लोग इन दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते तो हमें मिलेगा एल, एल स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर रूट लेने के बाद, और ये जो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है उसे हम लोग स्क्वायर रूट की साइन में डालेंगे।
तो इस तरह से हमें ये जो स्लैंट हाइट है वो मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, तो हमें मिला स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर बाद में हम लोग देखने वाले कर्व्ड सरफेस एरिया, तो बच्चों यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं, आपको कर्व्ड सरफेस एरिया याद रखना ही पड़ेगा और उसका फॉर्मूला है पाई आर इंटू एल। इजी फॉर्मूला है, आप याद रख सकते हो, पाई आर इंटू एल। फिर बाद में हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। अगर टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा हमारा, कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि ये कर्व्ड सरफेस एरिया रहेगा। जैसे कि मैं कैप में बताऊंगा आपको, ये जो सरफेस एरिया रहेगा यहां से ये जो सरफेस एरिया रहेगा वो रहेगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, ये हमारा रहेगा कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, मतलब अभी हमें ये जो बेस है, कैप का जो बेस है जो कि सर्कल है, उसका एरिया भी हमें इस कर्व सरफेस एरिया में ऐड करना पड़ेगा, तभी हमें टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। ओके, तो मैं अभी ऐड करता हूं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा है पाई इंटू आर इंटू एल प्लस, उसमें अगर मैं इस सर्कल जो कि बेस है उसके एरिया को अगर मैं ऐड करता हूं तो हमें मिलेगा, अगर हम लोग अभी देखेंगे कि ये है कर्व्ड सरफेस एरिया, ये है एरिया ऑफ बेस जो कि हम लोग ने उस कर्व्ड सरफेस एरिया में ऐड किया टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए। ओके, तो इन दोनों में अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे पाई कॉमन है। ओके, फिर बाद में यहाँ पे 2 आर है, यहाँ पे 1 आर है, तो हम लोग 1 आर कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो बचेगा वो रहेगा खाली एल प्लस, और यहाँ पे आर स्क्वायर में से आर एक गया और पाई गया, तो यहाँ पे खाली बचेगा आर। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है वो रहेगा टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर अ कोन। ओके, पाई आर इंटू एल प्लस आर। फिर बाद में हम लोग यहाँ पे अभी वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन। बच्चों लास्ट सिलेंडर के शेप में आपने देखा था कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अभी ये जो कोन का वॉल्यूम रहता है ना वो उसके 1/3 रहता है, वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के 1/3 रहता है। तो अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच है तो वॉल्यूम ऑफ कोन आने वाला है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ओके, क्योंकि अगर मैं यहां पे एक डायग्राम निकालता हूं, ये समझो एक कोन है जिसका रेडियस, बेस सर्कल का रेडियस आर है और इसकी जो हाइट है वो अगर एच है, और सिमिलरली मैं एक अगर सिलेंडर ले रहा हूं, ओके, उसका रेडियस भी इस कोन के रेडियस तक के उतना ही है, इक्वल है। और ये जो हाइट है बिटवीन 2 सर्कल्स, मतलब सिलेंडर का हाइट है वो भी अगर कोन का जितना हाइट है उतना ही है, मगर इसका मतलब क्या है कि कोन का रेडियस और हाइट और सिलेंडर का रेडियस और हाइट अगर दोनों भी इक्वल है तो ये जो सिलेंडर है ना, ये जो कोन है, अगर ये इस कोन को हम लोग ने वाटर से भर दिया, मतलब समझो ये कोन है तो इसको हम लोग ने समझो वाटर से पूरा का पूरा भर दिया, तो जब मैं 3 बार इस कोन को भरूंगा ना तो इस कोन को अगर मैं 3 बार भरता हूं तो 3 बार इस कोन में पानी भरने के बाद वो पानी अगर 3 बार मैंने इस सिलेंडर में डाला तो ये सिलेंडर भर जाएगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर ये कोन में ले रहा हूं, इसमें मैं पूरा पानी भर रहा हूं, तो मैं जब 3 बार इस कोन को, मतलब 3 बार इस कोन में भरे हुए पानी को अगर सिलेंडर में डालता हूं 3 बार, तो ये सिलेंडर पूरा भर जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि ये जो वॉल्यूम है कोन का वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 है। मतलब 3 बार जब हम लोग कोन को भरेंगे, पानी से पूरा भरेंगे, तो 3 बार कोन, ये जो पानी है कोन में भरा हुआ पानी 3 बार जब हम लोग इसमें डालेंगे सिलेंडर में, तब ये सिलेंडर पूरा भरने वाला है। इसीलिए सिलेंडर का जो भी वॉल्यूम है उसका 1/3 क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है। अभी आपको समझ में आया होगा कि ये क्यों ऐसा होता है। ओके,
तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये जो कोन शेप्ड है उसके सभी फॉर्मूले आप ऐसे जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट शेप देखते हैं। ओके, तो बच्चों हमारे जो लास्ट के दो शेप जो बचे वो है स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, वो है स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ओके, तो यहां पे मैंने उसके 3D डायग्राम्स निकाले हुए, स्फीयर का और हेमिस्फीयर का। यहाँ पे दोनों के भी रेडियस आर है। ओके, तो मैं आपको प्रैक्टिकली स्फीयर दिखाऊंगा। अब ये मेरे पास जो ये बॉल है, मेरे पास ये जो बॉल है वो स्फेरिकल शेप में है, जैसे कि यहाँ पे मैंने 3D डायग्राम निकाला हो। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, तो अगर इस स्फीयर का जो सरफेस एरिया रहता है, इस स्फीयर का जो सरफेस एरिया रहता है वो रहता है पायर 4 पायर स्क्वायर, वो रहेगा 4 पायर स्क्वायर। ओके, इस स्फीयर का जो सरफेस एरिया रहेगा, पूरा सरफेस का एरिया जो रहेगा वो रहेगा 4 पायर स्क्वायर। तो अगर हमें हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करना है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये जो सरफेस एरिया रहेगा वो कर्व्ड सरफेस फाइंड करेंगे। यहाँ पे जो सरफेस एरिया निकाला है वो इस पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया, यहाँ पे ये जो पहला हम लोग फाइंड करेंगे वो रहेगा हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। मतलब अगर मैं इस स्फीयर को अगर बीच में से ऐसे काटता हूं, बीच में से अगर ऐसे काटता हूं, तो मुझे जितना सरफेस एरिया दिखने वाला है वो इतना ही दिखने वाला है, वो आधा ही दिखने वाला है, तो ये बनेगा हेमिस्फीयर। ओके, तो अगर हेमिस्फीयर अगर स्फीयर का हाफ है तो इसका जो कर्व सरफेस रहेगा वो इस सरफेस एरिया का हाफ रहने वाला है, जो कि रहेगा 2 पायर स्क्वायर, 4 पायर स्क्वायर के हाफ। फिर बाद में हमें हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो इसका जो टोटल सरफेस आएगा उसमें हम लोग ये जो रीजन है, यहाँ देखिए कर्व सरफेस एरिया में हम लोग ने ये कर्व सरफेस एरिया तो लिया, लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया हम लोग फाइंड करेंगे तब हमें ये जो सर्कल है बेस, यहाँ पे ये जो बेस है सर्कल, इसके एरिया को भी ऐड करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है? पायर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे ये जो 2 पायर स्क्वायर है उसमें इस बेस को, मतलब इस सर्कल के एरिया को ऐड करेंगे। मैंने ऐड कर दिया पायर स्क्वायर, तो ये बनेगा 3 पायर स्क्वायर। तो ऐसे करके हमें जो टोटल सरफेस एरिया है वो हमें मिलेगा 3 पायर स्क्वायर। ओके, और हमारा जो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, हमारा जो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो रहता है 4/3 पायर क्यूब। ओके, वो रहता है 4/3 पायर क्यूब। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा। ओके, यहाँ पे ये जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो आपको लर्न करना होगा, 4/3 पायर क्यूब। लेकिन ये हेमिस्फीयर स्फीयर का हाफ है, तो अगर इसका वॉल्यूम अगर 4/3 पायर क्यूब है तो हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम रहेगा वो इसके हाफ रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं हाफ करके दिखाता हूँ आपको, हाफ ऑफ 4/3 पायर क्यूब। तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये बचेगा 2/3 पायर क्यूब, जो कि हमारे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आएगा 2/3 पायर क्यूब। तो ऐसे करके हमें स्फीयर और हेमिस्फीयर इसके फॉर्मूले हम लोग जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो मेंसुरेशन का ये जो बेसिक लेक्चर है ये अभी यहाँ पे खत्म हो रहा है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करने वाला हूं प्रैक्टिस सेट 7.1। ओके, लेकिन उसके पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेंसुरेशन की बेसिक लेक्चर की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि ये जो मेंसुरेशन का बेसिक लेक्चर है वो 9th स्टैंडर्ड के लिए भी यूजफुल है। तो आपके अगर कोई दोस्त 9th स्टैंडर्ड में रहेंगे तो उन्हें भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। ओके, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ओके, ताकि बहुत बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच जाए। ओके, तो हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।